आज जो हम डिफेंस डिस्कस करने वाले लॉ ऑफ टॉर्ट का वो है प्राइवेट डिफेंस। ऑलरेडी हम 4-5 डिफेंसेस डिस्कस कर चुके हैं जिससे पर्सन अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। ये जो डिफेंस है ये प्राइवेट डिफेंस है। हमको पता है कि जो भी प्रॉपर्टी हम ओन करते हैं, जिस भी प्रॉपर्टी के हम मालिक है या हमारी बॉडी है, हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का, इसकी रक्षा करने का हमको लॉ ने पूरा अधिकार दिया हुआ है। हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट ये फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन के डेंजर क्रिएट करने की वजह से अगर हमारी प्रॉपर्टी, हमारी बॉडी धोखे में आती है तो हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स भी यूज कर सकते हैं। और हम अगर फोर्स यूज कर रहे हैं और उस फोर्स यूज करने में अगर किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है तो वो पर्सन अगर हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा तो हम ये डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं, हम बच सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ठीक है, मैंने उसको इंजरी कॉज किया, लेकिन जो मैंने इंजरी कॉज किया वो किस प्रोसेस में किया? अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में। मैं अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहा था, अपनी बॉडी को बचा रहा था और इस प्रोसेस में मैंने उसको इंजरी कॉज किया और मेरे लिए प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल रहेगा। मैं प्राइवेट डिफेंस को लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता हूं। अब एग्जैक्टली क्या है प्राइवेट डिफेंस हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी। लॉ हमको परमिट करता है, लॉ हमको अनुमति देता है कि हम एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए या अपनी बॉडी की रक्षा करने के लिए हम एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। कोई भी हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी हमारे प्रॉपर्टी में अननेसेसरी इंटर नहीं हो सकता, कोई भी हम पर अननेसेसरी अटैक नहीं कर सकता, कोई भी हमको अननेसेसरी इंजर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। समझ रहे? किसी ने अटैक किया, हम बचाव में उसको इंजरी कॉज कर सकते हैं। हमको पता है कि ये हम पे अटैक करेगा, हमको इंजरी कॉज करेगा, तो जितना उसने अटैक किया उतनी इंजरी हम भी उसको कॉज कर सकते हैं खुद को बचाने में। और अगर उसको इंजरी कॉज हो भी गई तो वो हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता, और अगर किया तो प्राइवेट डिफेंस हमारे पास अवेलेबल रहेगा। हम वो डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। बात ध्यान में रखिए कि लॉ परमिट्स यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स ओनली। जो रीजनेबल फोर्स है कि जितना हमको डेंजर है, सामने वाले से जितना हमको धोखा है, उसके बराबर ही हम फोर्स यूज कर सकते हैं। सामने वाला पता है कि हमको इंजरी कॉज कर सकता है, मतलब हमको पंच मार सकता है, इतना ही धोखा है हमको पता है, तो हम उसको सिर्फ पंच मारकर ही इंजोर कर सकते हैं। ध्यान में रखिए बात। अगर सामने वाला हमारी जान लेने पे तुला है तो हम उसकी जान भी ले सकते हैं। ये प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि रीजनेबल फोर्स हम यूज कर सकते हैं। जितना हमको डेंजर है, जितना धोखा है, उतना ही हमने फोर्स यूज करना है। If the person uses the force which is unnecessary for self defense, अगर फॉर एग्जाम्पल पर्सन सेल्फ डिफेंस में या प्राइवेट डिफेंस में अननेसेसरी फोर्स यूज करता है, समझ रहे हो? अगर कोई पर्सन हम पर अटैक करता है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो निहत्था है, कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है उसके पास, और वो हम पर अटैक कर रहा है और हम खुद को बचाने में हमने उसको शूट कर दिया। ये जो हमने शूट किया, ये क्या है? ये अननेसेसरी फोर्स का यूज किया हमने, बराबर है? क्योंकि वो हमको जान से मारने वाला तो नहीं था, लेकिन हमने उसको जान से मार दिया। इसका मतलब हमने अननेसेसरी फोर्स यूज किया। फोर्स कैसा होना चाहिए? रीजनेबल फोर्स होना चाहिए। अगर वो हमको इंजरी कॉज कर रहा है तो हम भी उसको इंजरी कॉज कर सकते हैं, ये रीजनेबल फोर्स है। वो हमको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, उसके पास गन है, वो शूट करने के लिए हमको आया, हम उसको शूट कर सकते हैं, ये रीजनेबल फोर्स होगा। तो जितना धोखा उतना ये, दोनों प्रोपोर्शनेट में होना जरूरी है, दोनों मैच करना जरूरी है, जो फोर्स यूज कर रहा है और हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर ये दोनों मैच करता है, डेफिनेटली प्राइवेट डिफेंस हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। अगर हम अननेसेसरी फोर्स यूज करेंगे तो प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। देखिए, एक केस में ये प्राइवेट डिफेंस को डिस्कस किया गया है, रामानुज वर्सेस एम गंगन। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था उसने अपनी फील्ड, जो खेत है, उसमें उसने लाइव इलेक्ट्रिक वायर बिछा के रखा था। हमको पता है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो क्रॉप होती है, फसल होती है,
उसको जंगली जानवरों से बचाने के लिए लाइव इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी को पूरे खेत में स्प्रेड कर देते हैं, पूरे फील्ड में स्प्रेड करते हैं। कि मतलब क्या होगा कि वो जंगली जानवर इंटर होगा, शॉक लगने की वजह से वो भाग जाएंगे, कोई भी इंटर नहीं करेगा। इस पर्पज से ही यहां पर इस केस में डिफेंडेंट ने फील्ड में लाइव इलेक्ट्रिक वायर स्प्रेड किया। अब हुआ ऐसा कि बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली प्लेंटिफ उसके प्रीमाइसेस में इंटर हो गया और प्लेंटिफ को शॉक लगने की वजह से उसको इंजरी होगी। प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि भाई तूने तेरे खेत में लाइव इलेक्ट्रिक वायर रखा था जिसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई और अब तू लायबल है। बट यहां पर डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया, प्राइवेट डिफेंस। डिफेंडेंट ने यह बोला कि मैं तो मेरी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा था और जो अधिकार मुझे लॉ ने दिया हुआ है। अब यहां पर डेफिनेटली क्वेश्चन यह आएगा कि डिफेंडेंट को प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है क्या। अब हमने ऊपर डिस्कस किया है, देखिए कि जब भी कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है तो प्राइवेट डिफेंस कब अवेलेबल है उसके लिए, अगर उसने रीजनेबल फोर्स अप्लाई किया तो। अब यहां पर हमको वही देखना है इस केस में कि डिफेंडेंट ने जो फोर्स यूज किया हुआ है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, कौन सा फोर्स यूज किया, उसने लाइव इलेक्ट्रिक वायर बिछाया, ये रीजनेबल है क्या, एक पहला क्वेश्चन। तो कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल नहीं है, अनरीजनेबल फोर्स उसने यूज किया, अननेसेसरी फोर्स यूज किया। मतलब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दूसरे भी कोई मेथड हो सकते थे, दूसरे भी कोई तरीके हो सकते थे, बट उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने लाइव इलेक्ट्रिक वायर किया। और कोर्ट ने कहा कि भाई डिफेंडेंट तेरे लिए प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि तूने जो फोर्स यूज किया है, जो मेथड यूज किया है, जो तरीका यूज किया है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, वो अनरीजनेबल है, अननेसेसरी फोर्स यूज किया तूने और तेरे लिए डिफेंस अवेलेबल नहीं है। और डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल ठहराया। कोर्ट ने यह कहा कि भाई तुझे करने का है तो ये भी कर सकता था तू। क्या, हमने बहुत सारी जगहों पर ये देखा होगा कि बहुत सारे घर है, प्रीमाइसेस है, उनके कंपाउंड पे ऐसे कांच के टुकड़े लगाए हुए होते हैं ऊपर। अब इसका इंटेंशन क्या होता है, डेफिनेटली कि कोई इंटर होने लगा तो वो इंटर ना हो सके, वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर किसी के प्रीमाइसेस में कंपाउंड वॉल पे ऐसे कांच के टुकड़े लगाए हुए हैं और कोई पर्सन उस पे से इंटर होने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ कट गया, इंजरी होगी, अगर वो सूट फाइल करेगा तो डेफिनेटली जो डिफेंडेंट है जिसके प्रीमाइसेस में कांच के टुकड़े लगाए हुए हैं, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकता है और प्राइवेट डिफेंस का अवेलेबल उसके लिए होगा, क्योंकि ये रीजनेबल फोर्स है। इस तरीके का फोर्स अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सन यूज कर सकता है। बट ये लाइव इलेक्ट्रिक वायर जो डिफेंडेंट ने बिछाया था, स्प्रेड किया था, कोर्ट ने बोला कि अनरीजनेबल फोर्स है, दैट्स व्हाई ये डिफेंस जो है प्राइवेट डिफेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस लेकर अवॉइड कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो डिफेंस है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।